पन्नों की इसके अंदर। जी हाँ, कुछ नए रिवोल्यूशंस हैं और वो नए रिवोल्यूशंस चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए कि अमेरिकी सरकार जो दबाव डाल रही है, जिसके विषय में मैंने आज सुबह भी एक एपिसोड दिया है और उसको आपने काफी पसंद किया है। अब कुछ नई चीजें निकल कर आ रही हैं। अब लगता है कि अमेरिका के पास A to Z सारी जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हें यह भी पता लग चुका है कि निखिल गुप्ता के अलावा CC1 कौन है और भारत सरकार के कौन से जो एम्प्लॉइज हैं, उसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं या कुछ और हो सकती हैं, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। अब आप कहोगे कि ये मैंने सुबह बताया तो अभी क्यों? अभी की खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खबर अब कुछ घंटे पहले से हमारे पास आनी शुरू हुई है। दरअसल हुआ क्या, भारत पर दबाव तो था, लेकिन अमेरिका की सरकार ने एक कदम उठाया है, एक ऐसा कदम जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो अभी तक नहीं हुआ था। और मुझे लगा कि इतनी गंभीरता से बात की गई है। अमेरिका की संसद में भी दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा है। और वहां पर भारतीय मूल के 5 संसद सदस्य हैं। आप कहोगे उनका क्या ताल्लुक है? भारतीय मूल के 5 संसद सदस्य हैं। अमेरिका सरकार और उनके जो विशेष डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने उन 5 एमपीज को आमंत्रित किया, बुलाया और कहा कि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भारतीय मूल के 5 संसद सदस्य कौन कौन से हैं? अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णामूर्ति और श्री थानेदार। मैं फिर से आपको काउंट करके बता देता हूं। को बुलाया गया अमेरिकी प्रशासन के द्वारा, यानी कि बाइडेन प्रशासन के द्वारा, और वहां पर एक अलग कमरे के अंदर, बिल्कुल वहां पर उनको कुछ कहा गया, कुछ सूचनाएं दी गई हैं। वो सूचनाएं इंटेलिजेंस की भाषा में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के नाम से जानी जाती है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन यानी कि जो बहुत ज्यादा गुप्त होती हैं, अति गुप्त जिसे कह सकते हो, जिसे कहते हैं ना कि वेरी 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 बिग सीक्रेट, सुपर सीक्रेट। ये जो सूचनाएं होती है, क्लासिफाइड सूचनाएं होती है। भारत में भी क्लासिफाइड सूचनाएं होती हैं जो जनता के सामने नहीं लाई जाती है, लेकिन अमेरिका के अंदर वो क्लासिफाइड सूचनाएं 25 साल के बाद पब्लिक को रिलीज कर दी जाती हैं कि खुफिया तंत्र के अंदर क्या क्या हुआ था। लेकिन भारत में वो क्लासिफाइड सूचनाएं कभी बाहर नहीं दी जाती। ब्रीफिंग वो होती है जहां पर अति गोपनीय सूचनाएं दी जाती हैं, लेकिन आप उस सूचना को किसी के साथ बांट नहीं सकते, किसी के साथ उस सूचना को आप डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आप महिला एमपी हैं और आप सोचो कि मैं अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ वो जिक्र कर लूं उसका, या बच्चों के साथ जिक्र कर लूं, या माता पिता के साथ जिक्र कर लूं, नॉट अलाउड। वो आपके सीने में दफन होती है, वो चीजें आप किसी को नहीं बता सकते। या कोई पुरुष है तो अपने किसी साथी मित्र को या घर वालों को नहीं बता सकते। इस किस्म की जो ब्रीफिंग होती है सुपर इंटेलिजेंस की, उसको क्लासिफाइड ब्रीफिंग कहा जाता है। ये क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई है 5 भारतीय मूल के एमपीज को। बयान में क्या कहा गया है? अब बयान क्या कहते हैं, किसके बयान आते हैं? संसद के मेंबर के तौर पर, एमपीज के तौर पर, अमेरिका के नागरिकों की सुरक्षा
सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निखिल गुप्ता पर अमेरिका सरकार के चार्जशीट में जो आरोप पत्र है वो बहुत चिंताजनक है। एमपीज कहते हैं कि हमें क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई है, हमें गुप्त सूचनाएं दी गई हैं। हम भारत सरकार के कमेटी बनाने का ऐलान का स्वागत करते हैं कि भारत इसकी जांच करे और शख्स को जो जिम्मेदार है उसको हमारे सामने पेश करे और गारंटी दे कि वो बाद में कभी भी ऐसा नहीं करेगा। भारत को ये गारंटी देनी पड़ेगी अमेरिका को। ये जो 5 सांसद जिनको क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई है अति गोपनीय सूचनाओं की, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये इस किस्म का केस है, चार्जशीट है, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अगर इसे सुलझाया नहीं गया तो भारत और अमेरिका के संबंधों को इर्रिपेरेबल डैमेज हो सकता है।